नमस्कार। यूपीएसआई परीक्षा अब बस दरवाजे पर ही है। तो चलिए आज बात करते हैं कि इस आखिरी हफ्ते में तैयारी को ऐसा कैसे मजबूत किया जाए कि सिलेक्शन पक्का हो जाए। अच्छा, यूपीएसआई एग्जाम से पहले का ये जो आखिरी हफ्ता होता है, ये थोड़ा भारी तो लगता ही है ना? पर चिंता की कोई बात नहीं। आज हम इसी प्रेशर को एक बिल्कुल साफ और असरदार रणनीति में बदलने वाले हैं। तो हमने इसे 5 जरूरी हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले समझेंगे एग्जामिनर की सोच, फिर देखेंगे आखिरी दिनों का मास्टर प्लान, उसके बाद एग्जाम हॉल की 3 राउंड स्ट्रेटजी, फिर बात करेंगे मेंटल गेम की, और आखिर में जानेंगे सिलेक्शन का असली रास्ता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे ज़रूरी हिस्से से, ये समझना कि एक एग्जामिनर असल में एक कैंडिडेट में ढूंढ क्या रहा है। ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है। देखिए, 80% सिलेक्शन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज की वजह से नहीं होते, बल्कि ये होते हैं बेसिक्स पर मजबूत पकड़ और पेपर को स्मार्ट तरीके से अटेम्प्ट करने से। मतलब सब कुछ जानना ज़रूरी नहीं है, पर जो बुनियादी बातें हैं उन पर पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। तो एक एग्जामिनर क्या चाहता है? वो एक कामयाब कैंडिडेट में 4 खास चीज़ें देखता है। बेसिक्स की एकदम साफ समझ हो, कोर कॉन्सेप्ट्स को लेकर कोई कंफ्यूजन ना हो, टाइम मैनेजमेंट जबरदस्त हो, और हाँ, आसान सवालों को तो बिल्कुल भी न छोड़ा गया हो। चलिए अब आते हैं अपने फाइनल काउंटडाउन मास्टर प्लान पर और देखते हैं कि इसे रोज की रूटीन में कैसे फिट करना है। देखिए, टाइम को सही से बांटना बहुत जरूरी है। अब जैसे जीके जीएस है, इसका सिलेबस बहुत बड़ा होता है, तो इसे 3 से 4 घंटे देना तो बनता है। हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो यहाँ छोटी मोटी गलतियों से बचने के लिए 1.5 से 2 घंटे का रिवीजन बहुत जरूरी है। और मैथ्स में तो सारी कहानी स्पीड की है, तो रोज 2-3 घंटे की प्रैक्टिस करनी ही होगी। अब गणित की बात करें तो इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस सिर्फ 10 जरूरी चैप्टर्स पर ध्यान देना है। पूरी मैथ्स पढ़ने के बजाय स्मार्ट तैयारी यही है कि इन खास चैप्टर्स पर महारत हासिल कर ली जाए, जैसे कि परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क। बस ये कर लिए तो काम बन जाएगा। ठीक है, तैयारी हो गई। अब बात करते हैं एग्जाम हॉल की। वहां पेपर को कैसे हल करना है, इसके लिए है हमारी 3 राउंड स्ट्रैटेजी। ये तरीका टाइम बचाने के लिए बेस्ट है। इससे शुरू में ही किसी मुश्किल सवाल पर अटकने से बचा जा सकता है। पहला राउंड सिर्फ उन सवालों के लिए जो 30 सेकंड में हो जाएं। दूसरा राउंड उन सवालों के लिए जिनमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। और तीसरा और आखिरी राउंड सबसे मुश्किल या जिनमें डाउट हो उन सवालों के लिए। और एक गोल्डन रूल, इसे तो बिल्कुल याद रखना है, किसी भी एक सवाल पर 1.5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। बस इससे स्पीड भी बनी रहेगी और टाइम भी कंट्रोल में रहेगा। देखिए, सिलेक्शन सिर्फ नॉलेज से नहीं होता। एग्जाम से पहले कोई दिमागी तौर पर कितना तैयार है, ये भी उतना ही जरूरी है। इस समय आत्मविश्वास बढ़ाने वाली आदतें अपनानी हैं, घबराहट पैदा करने वाली नहीं। जैसे मॉक टेस्ट को एनालाइज करना, फॉर्मूला लेस दोहराना, ये सब बहुत अच्छा है। लेकिन एग्जाम से ठीक पहले पूरी रात जागना या कोई नया टॉपिक शुरू करना, ये सब बिल्कुल नहीं करना है। तो चलिए अब आखिर में उस खास सलाह पर बात करते हैं जो असल में सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को बाकियों से अलग करती है। एक बात समझना बहुत जरूरी है कि पेपर में हर सवाल का जवाब जानना मुमकिन ही नहीं होता। ये मानकर चलिए कि 15-20 सवाल जानबूझ के और मुश्किल बनाए जाते हैं, और वो सबके लिए मुश्किल होते हैं। तो सिलेक्शन का राज क्या है? राज ये है कि अपनी मजबूती का कितना अच्छा इस्तेमाल होता है और प्रेशर में दिमाग कितना शांत रहता है। जिन सवालों पर 100% यकीन हो, उन पर फोकस करें और कोई मुश्किल सवाल देखकर घबराएं नहीं। और ये रहा आखिरी दिनों का एकदम क्लियर रोड मैप। इससे एग्जाम तक स्ट्रेस फ्री रहने में मदद मिलेगी। 11 और 12 तारीख को सिर्फ अपने सबसे कमजोर टॉपिक्स को रिवाइज करें, और 13 तारीख को सिर्फ हल्का फुल्का रिवीजन और भरपूर आराम। तो ये था यूपीएसआई के आखिरी हफ्ते की रणनीति का पूरा ब्रेकडाउन। अब जब ये प्लेबुक बिल्कुल साफ है, तो सोचने वाली बात बस ये है कि इसे आज से ही लागू करने के लिए इस हफ्ते अपनी कौन सी एक आदत को बदलना होगा।